हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा न्यूट्रिएंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। और हमारा यूनिट 1 का पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। बेंजीन एंड इट्स डिराइवेटिव का पार्ट ए जो है कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है, रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो उसमें नाइट्रेशन और सल्फोनेशन हम पढ़ेंगे, और आगे जो है हेलोजिनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट वगैरह जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, इससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर बेंजीन रिएक्ट कैसे करता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, किसी के साथ मिलेगा तो कैसे मिलेगा। ठीक है, क्या ऐसा होता है कि बेंजीन में रिएक्शन होता है, तो ये सब हम पहले बात कर लेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट नाइट्रेशन और सल्फोनेशन पर चलेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हमारा ये देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, इन्हीं के बेसिस पर हम सब पढ़ेंगे रिएक्शंस बेंजीन में। तो सबसे पहले इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो ये इतना जो कहानी लिखा हुआ है, इनको हम समझाते हैं आपको। ठीक है। अब होते हैं, देखिए, दो प्रकार के केमिकल स्पेसिस होते हैं। एक को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं और एक को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। एक को न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, इसको न्यूक्लियोफाइल, इसको इलेक्ट्रोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल कैसा स्पेसिस होता है, न्यूक्लियोफाइल ऐसा स्पेसिस होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है और ये कहता है कि भाई मेरे पास ज़्यादा है, तुम मेरे से ले लो। अगला को बोलता है कि तुम मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो, यानी कि ये इसके पास ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है। और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसके पास प्रोटॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं और ये देना चाहता है। ठीक है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है, इस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज कैरी करता है। क्या करता है, निगेटिव चार्ज कैरी करता है। और इलेक्ट्रोफाइल जो है ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और न्यूट्रल चार्ज कैरी करता है। या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो फिर न्यूट्रल होगा। ओके। अब देखिए, होता क्या है कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन के पास ये न्यूक्लियोफाइल के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये लेना चाहते हैं। इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लवर। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार करते हैं। ये जो है इलेक्ट्रोफाइल, इनको इलेक्ट्रॉन लवर बोलते हैं। ठीक है। तो प्यार तो एक दूसरे को है ना, दोनों मिलेंगे तो प्यार तो बढ़ेगा ही, इसलिए कि ये देना चाहते हैं और ये लेना चाहते हैं, तो दोनों में प्यार है, इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन अगर पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन लवर किसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल को बोलते हैं। ठीक है। तो ये जब प्यार इन दोनों में बढ़ता है, ठीक है, इन दोनों में प्यार बढ़ता है और ये जब मिलते हैं, इनका प्यार जो बढ़ता है और ये मिलते हैं, तो इनके बीच में इनका प्यार का निशानी बन जाता है। एक फूल छोटा सा खिलता है जिसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के प्यार के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ खिलता है, फूल जिसको बोल रहे हैं हम, उसको बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है। तो ये थी हमारी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। मिलते हैं न्यूक्लियोफाइल ही जैसे कि मैंने एग्जांपल में देता हूँ। ठीक है। जैसे कि हम NaCl को ले लिए। ठीक है, NaCl ले लिए, लेकिन NaCl दोनों में प्यार बढ़ा, एक दूसरे से ये जुड़ गए, तब NaCl बने और इन पर कोई चार्ज नहीं। लेकिन इससे पहले कैसे एग्जिस्ट करते थे, Na+ और Cl- में, यानी कि Na+ क्या है, हमारा ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया हमारा। और जो क्लोरीन है, ये निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। और ये जब ये दोनों मिले, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन दिए और ये इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये दोनों मिले तो इन दोनों में बॉन्ड बना, और ये क्या किया, अपना अपना चार्ज कैंसिल आउट हो गया इनका। ठीक है, क्योंकि आदान प्रदान हो गया ना, इनको देना था, इनको लेना था, तो दोनों बैलेंस हो गए, तो NaCl बन जाते हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं होती है। ठीक है। चलिए, तो ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में थे। तो इतना का सेंस वही है, एक बार मैं रीडिंग कर देता हूँ। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ए केमिकल स्पेसिस विच आर रिच इन द इलेक्ट्रॉन एंड अलाउ टू डोनेट इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल को देना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इनके पास ज़्यादा होते हैं। इट हैज़ निगेटिव चार्ज, इनके पास निगेटिव चार्ज होती है। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं, ए केमिकल स्पेसिस डेट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और ये क्या कैरी करते हैं, पॉजिटिव चार्ज या तो फिर न्यूट्रल चार्ज कैरी करते हैं। अब बात करते हैं, हम लोग ये बेंजीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बेंजीन से रिलेटेड अब बात करते हैं। ये चीज़ बेसिक था, इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा। ठीक है। अब देखिए, बेंजीन जो है ये एक्ट करता है किसके तरह,
न्यूक्लियोफाइल की तरह। यानी कि बेंजीन क्या एक्ट करता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है भैया, तुम ले लो, ठीक है, तुम ले लो। और जो लेता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, वही चीज़ क्या होगा, बेंजीन पर अटैच हो जाएगा। हम आगे पढ़ेंगे इसको, जब एग्जाम्पल में हम नाइट्रेशन वगैरह पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक। तो जो बेंजीन होता है बस ये याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, ठीक। एंड इजिली रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा यानी कि इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा। बात क्लियर है। अब देखिए इनके रिएक्शन के बारे में बात करें तो बेंजीन डू नॉट गिव्स द एडिशन रिएक्शन, यानी कि बेंजीन जो होते हैं ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं। देखिए एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है, एडिशन रिएक्शन होते हैं यही कि जैसे कि ए प्लस अगर बी रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बनाएगा, ए बी बनाता है, ए बी बनाएगा, ठीक है। अगर हम देखिए ये हो गया हमारा एडिशन रिएक्शन, यानी ए बी दोनों मिल गए, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी बनेगा, ठीक है। ए बी ये माइनस नहीं है, हम सिंपल यहाँ लिख देते हैं, ये क्या बनेंगे, ए बी बनेंगे। वहीं अगर हम देखिए यहाँ क्या कर रहा है, बेंजीन डू नॉट गिव्स द एडिशन रिएक्शन, यानी ऐसा रिएक्शन ये बेंजीन नहीं देते हैं एडिशन रिएक्शन, बट गिव्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि ये क्या करते हैं, मतलब ये क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होते हैं, मान लीजिए कोई कंपाउंड है ए बी, ये हमारा सेंट्रल एटम है यानी कि मेन एटम है, ठीक है, ये मेन एटम है। अगर हम इनमें सी से रिएक्ट कराएं तो ये क्या होंगे कि ये जो है बी को रिप्लेस कर देंगे तभी जाके सी बनेंगे, यानी कि ये बनेगा, बी बाहर निकल जाएंगे, यानी कि एक अंदर जाएगा और एक अंदर बाहर आएगा, उसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि एक अंदर गया तो एक बाहर आया, सिंपल सी बात है, वही चीज़ क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत अच्छी तरह से इसको क्लियर होने वाला है आगे हम जब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आखिर क्यों बेंजीन नहीं, मतलब एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देना चाहता, क्यों, आखिर क्या ऐसी बात होती है कि एडिशन रिएक्शन बेंजीन में नहीं होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो चलिए इसके लिए हम भी क्लियर कर लेते हैं क्या ऐसा चीज़ होता है कि नहीं होता है। तो ये हमारा रहा बेंजीन, हमने इसको 2 इलेक्ट्रोफाइल दिया, ठीक है। हमने बताया था कि बेंजीन जो होता है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और ये देना चाहता है। तो हम क्या किए कि इलेक्ट्रोफाइल जो लेना चाहता है, जो लेना चाहता है और ये देना चाहता है, ठीक है। तो हम एडिशन रिएक्शन के तौर पर अगर इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होंगे, कैसे बनेंगे, देखिए ये हमारा बेंजीन हो गया, ठीक है। अब ये क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, ओके। अब अगर इसमें बात करें अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर होंगे ये जो होंगे बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होंगे, इसमें देखिए इसमें डबल बॉन्ड हो रहे हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो रहे हैं, इनमें बॉन्ड में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, बस क्या निकल जाएगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन एटम था वो बाहर निकल जाएगा। मैंने यहाँ जैसे बताया था कि एक को अगर एक अंदर गया तो एक बाहर आ जाएगा, ठीक है, वैसे ही इसमें क्या होंगे, बाहर जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये हुआ था कि क्यों आखिर नहीं शो करता है एडिशन रिएक्शन, तो देख रहे हैं हम जैसे ही हम इलेक्ट्रोफाइल से इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो ये हमारा जो है यहाँ पर बॉन्ड डिसअपीयर हो गया, और ये क्या हो गया, एरोमेटिक सब्सटेंस अब नहीं रहा, एरोमेटिक सब्सटेंस नहीं रहा, नॉट मतलब उल्टा लिख दिया है, नॉट ए एरोमेटिक सब्सटेंस, ठीक है, ये एरोमेटिक सब्सटेंस नहीं रह गया, ठीक है। एरोमेटिक सब्सटेंस का क्या फीचर्स होता है, ये अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड कैरी करते हैं, और इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ का हमारा जो है बॉन्ड खत्म हो गया, या फिर हकल रूल के अनुसार अगर 4n+2 से करेंगे तो ये भी उस हिसाब से भी हमारा फॉलो नहीं होगा। जैसे कि हकल रूल के बारे में अगर आपको मालूम होगी तो मैं सिंपल से यहाँ बता देता हूँ। हकल रूल ये होता है कि 4n+2 इज इक्वल टू जितना पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा हमारे, यानी कि कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितना पाई बॉन्ड है, 2 है यहाँ पर, ठीक है, 2 दिख रहे हैं, ठीक। तो 2 एक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 होता है, तो 2 में कितना हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 पाई बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बॉन्ड कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन, मैंने यही चीज़ यहाँ लिखा है। अब हम देखेंगे एन की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या आएंगे, ये इधर गया तो क्या बचा, 2 बचा, और ये डिवाइड में आ गया 4, यानी कि
5 आया यहाँ पर, जो कि अगर हमारा n का वैल्यू 1 आता या फिर 2 आता या फिर 3 आता, यानी कंप्लीट नंबर में एक आता, पॉइंट में नहीं और ना ही डेसिमल वगैरह में कुछ नहीं, कंप्लीट नंबर में आता, तो क्या होता हमारा ये एरोमेटिक सब्सटेंस होता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, n का वैल्यू पॉइंट में आ रहा है, 0.5 आ रहा है, इसलिए ये एरोमेटिक उस हिसाब से भी नहीं, हकल रूल को भी नहीं फॉलो कर रहा है। दूसरा ये चीज़ क्या नहीं फॉलो कर रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी इसका समाप्त हो गया, यानी कि प्लेनर नहीं रहा। तीसरा चीज़ ये है कि अल्टरनेट डबल ऑन सिंगल बॉन्ड कर, मतलब टोटली तरह से एरोमेटिक कैरेक्टर जो है इसका खत्म हो जाता है। यहीं पर देखिए, अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देख रहे हैं तो कोई एरोमेटिक मतलब एरोमेटिसिटी पर जो है इसका फीचर्स पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये डायरेक्ट क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद ये क्या करता है, अटैच हो जाता है। तो यही कारण है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। एडिशन करता तो इसका एरोमेटिक सब्सटेंस खत्म हो जाता है। कोई भी चीज़ अपना कोई भी मतलब सब्सटेंस ले या व्यक्ति को ही ले तो वो अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहता है, इस वजह से एडिशन रिएक्शन बेंजीन नहीं शो करता है। ठीक है, तो हम इतना आसानी से बोल दिए कि ये दोनों मतलब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक किए और क्या क्या जुड़ गए, तो ये इतने आसानी से नहीं होते। ठीक है, ये इतने आसानी से नहीं होते, हमें यही पढ़ना है कि आखिर ये होते कैसे हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, यही चीज़ हमें अभी पढ़ना है। तो ये देखिए, ये 3 स्टेप में रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं, मतलब हमने जो ये लिखा यहाँ से यहाँ, ये इनके बीच में 3 स्टेप होते हैं, उस स्टेप से गुजर के तब जाके ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैच होते हैं। ठीक, जैसे कि हमारा जो रिएक्शन टेक प्लेस इन 3 स्टेप। पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल ऐसे ही नहीं आते, इनको जनरेट करना पड़ता है। तो पहला स्टेप में यही करते हैं कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करते हैं। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग जनरेट किए हैं फर्स्ट स्टेप में, उससे अटैक कराएंगे फिर इस पर बेंजीन पर। ठीक है, बेंजीन पर अटैक कराएंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा, रिमूवल ऑफ द ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा था फिर इसको निकालेंगे किस स्टेप में, थर्ड स्टेप में निकालेंगे। तो ये इतना आसानी से ये नहीं हटते, ये सभी हम पढ़ेंगे, अब हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे अपना रिएक्शन ऑफ बेंजीन में, हम पहले नाइट्रेशन की ओर बात करते हैं। अब यहाँ से आपका क्लियर, जो भी डाउट होगा यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो क्या किए हम, देखिए यही हमारा मेन रिएक्शन है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन कैसे इसमें टेक प्लेस करेगा, कि 3 स्टेप है जो इसमें कैसे टेक प्लेस करेगा, यही हमारा मेन रिएक्शन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बेंजीन है और इसमें से NO2 निकला यहाँ पर अटैच हो चुका है, और जो बचा है इसमें देखिए यहाँ NO2 O कितना था, इसमें 3 था, यानी कि एक बचा है। हाइड्रोजन जो है यहाँ से एक निकला और एक यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन हो गया और दोनों मिलके H2O बना दिए। तो इतना ये आसानी से नहीं होता, और ये रिएक्शन भी गलत है जब तक से हम इसमें कैटलिस्ट के तौर पर कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं ऐड करते हैं। ठीक है, कभी भी ये रिएक्शन दे रहा है, अगर ये चीज़ नहीं दिया है तो रिएक्शन गलत है, होगा ही नहीं रिएक्शन जब तक से ये हमारा कैटलिस्ट नहीं रहेगा। ओके, तो इनका भी इम्पोर्टेंस बहुत ही खतरनाक तरीके से है, देखिए आपको। चलिए, तो अब पहला स्टेप से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने बोला था कि इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन थे, NO2 थे। अब कैसे इनको क्रिएट करना है समझते हैं इस बात को। ठीक है, चलिए, तो हम क्या किए कि हम HNO3 किए, HNO3 का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो ये हमारा HNO3 का स्ट्रक्चर हुआ। ये हमारा HNO3 का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, प्लस ये जो हमारा कैटलिस्ट से हम इसका रिएक्शन कराएंगे। तो हम जैसे H2SO4 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, H+ और HSO4- लिख सकते हैं। अब बोलेंगे कि भाई ये कैसे हम लिख सकते हैं, तो चलिए इसको भी ज़रा सा बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि H2SO4 मैंने रिएक्शन कराया, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा, H+ और HSO4-, यही लिखा है ना मैंने। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये हुए कैसे, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए, हम टोटली चार्ज का खेल है, टोटली जो है। चलिए, हमारा हाइड्रोजन इसमें कितना है, ओरिजिनल में हम बात करेंगे, यहाँ पर देखते हैं
हाइड्रोजन जो है H2SO4 यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। क्यों कोई चार्ज नहीं है ये तुरंत बता रहे हैं मैं, ठीक है। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यानी कि एक हाइड्रोजन के पास कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। एक हाइड्रोजन के पास कितना चार्ज होता है, +1, यानी कि कितना टोटल चार्ज कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स इसके +2 चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक है। अब SO4 पर चार्ज कितना होता है, तो -2 चार्ज होता है, यानी कि +-2। ओवरऑल टोटल चार्ज हम ऐड करेंगे तो कितना हमारा आएगा, 0 आएगा हमारा। अब मैंने क्या किया कि यहाँ HSO4 में देखेंगे, HSO4, ठीक है, क्योंकि हमने एक H को बाहर निकाल लिया है। क्या किया है, एक H को बाहर निकाल लिया है, तो H कैरी कितना चार्ज कर रहा है, 1 चार्ज कर रहा है। SO4 कितना चार्ज कैरी करता है, यहाँ प्लस, यहाँ -2। ये हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पर ये जो है ना, जोड़ रहे हैं हम दोनों को, चार्ज को, ओवरऑल चार्ज की बात कर रहे हैं मैं, ठीक है। ये -2 कैरी करते हैं और ये +2, और दोनों मैंने जोड़ा था, ये क्या हो गए, माइनस में, मतलब 0 हो गए। और यहाँ पर भी मैं जोड़ रहा हूँ, यानी कि ये SO4 कितना -2 कैरी करते हैं और एक H है, यानी कि +1। तो इस पर टोटल चार्ज कितना हुआ, -1 हो गया। आप जोड़ सकते हैं, -2 + 1 -1। तो यही हमारा चार्ज जो है HSO4 पर मैंने क्या लिखा, माइनस लिखा, और एक जो निकला है वो क्या कैरी करता है, प्लस। सिंपल सी बात है। तो मैं इस तरह अगर इसको जोड़ दूंगा तो फिर से यही हो जाएंगे, H2SO4 कोई चार्ज कैरी नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो ये हो गया, ठीक। अब क्या होगा कि ये जो होगा, ये इन पर, मतलब ये देखिए, अब यहाँ पर प्लस चार्ज हो गया, ठीक है, और ये क्या करेंगे, माइनस चार्ज कैरी करेंगे। ये कैसे करेंगे, देखिए OH पर हम जानते हैं क्या होता है, OH पर हमारा क्या होता है, माइनस चार्ज कैरी होते हैं। कैसे होते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से रिवाइज करिए, ठीक है, क्या, ताकि आप कभी भूले नहीं। अब देखिए O पर कितना चार्ज होता है, -2 होता है। O पर कितना चार्ज होता है, -2, प्लस इस पर H पर कितना होता है चार्ज, +1। ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, -1, -2 + 1 -1। तो ये क्या OH कैरी करता है, -1 चार्ज कैरी करता है। अब कहेंगे कि भैया ये कैसे हम जाने कि O पर -2 ही चार्ज होता है। अरे भाई देखो, मैं बता रहा हूँ, इसके लिए भी थोड़ी सी बता देता हूँ। देखो वीडियो तो लंबी हो रही है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी मतलब कन्फ्यूजन रहे, ठीक है। अब करेंगे कि O पर कैसे चार्ज निकालेंगे कि हमारा -2 ही हुआ। हम कैसे बोल दिए कि O पर -2 ही हुआ। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, O का, तो 6 होता है, ठीक है। क्या होता है, 6 होता है, सॉरी ये 6 नहीं 8 होते हैं, मैंने वो मिस्टेक कर दिया, ठीक है। ये क्या होगा, 8 कैरी करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होते हैं इनके। तो हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, 2 और 6 लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि स्टेबल क्राइटेरिया क्या होता है। स्टेबल क्राइटेरिया क्या होता है, ये होता है 2 8 8 18 ऐसे करके जाता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट सेल में ये सेम है, सेकंड सेल में क्या है, ये क्या कर रहे हैं, 2 कम है इनमें। अगर इनको 2 मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएंगे, यानी कि 8 पर ये स्टेबल होते हैं, 8 पर क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। लेकिन इनके पास क्या है, 6 ही है, यानी कि इनके पास 2 की कमी है। तो ये किसी और से लेंगे, यानी कि ये भीख मांग रहे हैं कि भैया मुझे दे दो 2। तो इसलिए -2, जितनी की कमी हुई इनको -2, इनकी 2 की कमी हुई थी। अगर इसमें 6 में 2 जोड़ दे तो क्या होंगे, 8 हो जाएंगे, यानी कि स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, दूसरे से ले रहे हैं, इसीलिए क्या होंगे, इन पर हम माइनस डाल देंगे कि भैया ये गरीब है, इनको -2 है, ठीक है। तो O पर क्या चार्ज हुए, -2 चार्ज हुए। और यहीं जितने की कमी रहती है, या फिर जितना देंगे, जैसे कि सोडियम की मैं बात करूँ, ठीक है, सोडियम की अगर बात करूँ मैं, ये हमारे सोडियम हो गए। तो ये सोडियम की क्या होती है, 2 8 8 1 होते हैं। अब ये क्या करेंगे, इनके पास स्टेबल क्राइटेरिया क्या होते हैं, 2 8 8 होती है, यानी कि इनको 7 लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा स्टेबल होने के लिए, 8 करने के लिए। लेकिन उससे भी आसान उपाय क्या है इनके पास, कि ये जो एक है 1 है, ये किसी और को दे दे। सिंपल सी बात है, किसी और को दे दे, इसीलिए एक ये देते हैं, यानी ये धनी है। तो इन पर क्या करेंगे, n+1, इन पर चार्ज Na+1 होता है। क्लियर। चलिए, तो वैसे ही आप आते हैं, ज़्यादा यार डीप में चले जा रहे हैं, चलिए ठीक है। तो ये जो है हमारे, अब ये क्या करेंगे, H+ है और OH- ये क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोटोनेशन होता है, ये H+ इनको दे देंगे। तो यहाँ क्या, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन।
प्रोटोनेशन बोलते हैं इसको, जब H प्लस किसी दूसरे को दे देंगे। क्योंकि प्रोटोनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन कैरी करते हैं, प्लस क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन इनके पास होती है, तो ये क्या करेंगे, प्रोटोनेशन देंगे, यानी प्रोटॉन दे रहे हैं, प्रोटॉन डोनेशन मिलकर प्रोटोनेशन बना है, प्रोटॉन डोनेशन यानी प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं, हमारे दोनों मिलके क्या बना, प्रोटोनेशन, यानी कि डोनेटिंग ऑफ द प्रोटॉन दैट इज H प्लस। तो ये क्या बनेंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ H प्लस OH मिलके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, और बच्चा क्या हमारा NO2। जैसे कि ये देखिए मैंने बताया था कि ये मतलब इक्वल चार्ज करिए, यानी कि ये माइनस है, पहले इन पर कोई चार्ज नहीं, HNO3 पर क्या था, कोई चार्ज नहीं था, अब क्या है, ये OH माइनस निकल गए, यानी कि पहले इन पर प्लस रहे होंगे, तभी तो ये माइनस प्लस मिलके अपना चार्ज को कैंसिल आउट करिए और न्यूट्रल हो गए थे, यानी कि NO2 प्लस हो गए इन पर। ठीक, अब बच्चे क्या है यहाँ पर HSO4 माइनस। ठीक, तो ये क्या है, प्लस चार्ज कैरी कर रहे हैं, समझिए इसको। तो ये क्या हो गए, इलेक्ट्रोफाइल हो गए ये हमारे, इन्हीं को तो हम जनरेट करना चाह रहे थे, नाइट्रेशन। यानी नाइट्रेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ द NO2 इन बेंजीन रिंग इज नोन एज द नाइट्रेशन। ओके, तो यही हमारे इन्हीं को जनरेट करने के लिए इतना सब खेला हुआ है, और ये जनरेट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब ये जो बचे हैं इनको कम मत समझिएगा, ये देखिए कितना खतरनाक रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि E प्लस है हमारा, यानी E प्लस कहने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल को हम क्या कर रहे थे, जनरेट कर रहे थे, इलेक्ट्रोफाइल को E प्लस से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जनरेट कर लिया हम NO2 को, अब इनको क्या करेंगे, अटैक कराएंगे बेंजीन पर, ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब हम NO2 से इनको अटैक कराएंगे, ये प्लस चार्ज कैरी करते हैं। अब मैंने क्या बोला था इन पर सभी पर H है, ये तो आपको मालूम होंगे, ये सभी H कैरी कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि बेंजीन क्या करते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह करते हैं। न्यूक्लियोफाइल यानी कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इनके पास ज़्यादा होती है, ये देने के लिए तैयार रहते हैं। और जैसे ही ये क्या किया, बेंजीन ने देखा कि भैया हमारे पास तो प्लस अगल बगल घूम ही रहा है, तो हम क्यों ना इसको बुला ले अपने पास। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इनके पास देखिए सब कुछ फुलफिल है, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये स्टेबल भी हैं, लेकिन ये हैं बेवफा। ये क्या करेंगे कि ये अपना बॉन्ड तोड़ देते हैं इसको बुलाने के लिए, जबकि इनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल है। समझ रहे हैं, ये जिसके साथ रह रहे हैं, जिस इलेक्ट्रोफाइल जो कि H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, उसको क्या कहेंगे कि भाई तेरा काम जितना दिन तक था, तूने तेरा यूज़ मैंने कर लिया, अब तू निकल यहाँ से। ये हमारे जो है H प्लस हैं, सभी पर ऐसे ही हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल है। अब इनको क्या कहेगा कि भैया तुमको तो निकलना पड़ेगा, हमारा कोई नया, समझ रहे हो ना बात में, हाँ समझ जाओ भाई जो कहना है। तो ये क्या करेंगे, मतलब इसको बुलाने के लिए ये क्या करेंगे, साली खुद का जो है ये बॉन्ड तोड़ देते हैं। ठीक है, ये खुद का बॉन्ड तोड़ देते हैं इसको मतलब बुलाने के लिए। देखो इसको बुलाने के लिए क्या चाहिए, ये किसके पास जाएगा, यानी जो माइनस चार्ज है उसके पास जाएगा। ठीक है, इसके पास अभी कोई फिलहाल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन अपना लाएगा। ठीक है, बॉन्ड देखो ये क्या है, पाई बॉन्ड है, हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है देन द सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड देन द सिग्मा बॉन्ड, तो इनको तोड़ने में इसको आसानी होती है। ये कहते हैं कि भैया मैंने तुमको तोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसको तोड़ते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसको तोड़ के यहाँ पर जो है इनका जो इलेक्ट्रॉन था यानी कि E माइनस कैरी कर रहा था, इसको यहाँ पर भेज देते हैं। ठीक है, इनको क्या करते हैं, यहाँ पर भेज देते हैं कि भाई तुम जाओ उधर से हाथ मार के उसको बुला लाओ। ठीक है, और देखिए ये किसी और के साथ रह रहे थे, प्रोटॉन के साथ यहाँ पर रह रहे थे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ पर प्रोटॉन के साथ रह रहा, अब यहाँ पर जो प्रोटॉन था वो अकेला पड़ गया। ठीक है, वो अकेला पड़ गया क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन चली गई यहाँ पर किसी और के लिए। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, अब NO2 भी उसी के चक्कर में आया हुआ था। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही गया, ये NO2 उसको पहुँच गया, वहाँ पर पहुँच गया NO2 प्लस। अब यहाँ पर प्लस हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस है और ये प्लस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइनस और प्लस लिख के वो बैलेंस हो गया। ठीक है, इसी के लिए गए थे इसको बुलाने के लिए, तब उन दोनों अपना बॉन्ड बना लिए, अपना ये बॉन्ड जो है ये बना लिए हैं, पर यहाँ का जो है H अभी गया नहीं है।
यहाँ का जो H है अभी गया नहीं है, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जो कि अब मतलब इसको परेशानी हो गई है क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन इसकी छोड़ के चली गई है इसके पास। तो अब ये क्या करेगा, अब ये पूरे रिंग में अपना स्टेबल होने के लिए, ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये क्या करेंगे, ये प्लस ये पूरे रिंग में ऐसे इतना उधर नहीं जाएंगे क्योंकि वो बैठा हुआ है यहाँ पर NO2, अभी वो ताकतवर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके साथ मिल गई है, उधर नहीं जाने वाले हैं। तो ये क्या करेंगे, ये हाफ रिंग में ऐसे घूमते रहेंगे कि भाई मुझे भी स्टेबिलिटी कर दो, किसी को बुला दो, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, स्टेबल, ये देखिए ये भी स्टेबल स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है कि स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, अभी भी स्टेबल है, लेकिन बेंजीन से कम है, ठीक है। और ये क्या, इनको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और ये हमारा अभी NO2 है, और यहाँ पर H, ये जो यहाँ पर का H है वहाँ अभी है ही। अब क्या होगा कि भाई अब इसको चाहिए, ये तो परेशान है, ये घूम रहा है पूरा, तो अब इनके लिए कहाँ से बुलाया जाए इलेक्ट्रॉन, इसमें तो बचा नहीं इलेक्ट्रॉन, और कोई बॉन्ड तोड़ेगा नहीं, ओहो यहाँ पर मैंने बनाया नहीं, ठीक है, ठीक। तो ये जो है इनके पास अभी कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, और ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो फिर बाहर से थोड़े ना बुलाएंगे, अब बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये भी तो अनस्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि फिर से अपना पॉजिटिव चार्ज कैरी हो जाएगा, फिर से इन इलेक्ट्रॉन ये क्रिएट हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड नहीं तोड़ने वाले, ठीक है, दूसरे के लिए। तो ये क्या करेंगे, अब परेशानी भाई पूरे स्ट्रक्चर को हो रही है कि भाई ये जो है ये घूम रहा है अपना स्टेबिलिटी के लिए, अब किसी के पास कोई जुगाड़ नहीं बैठा। अब NO2 को भी परेशानी हो रही है कि भाई इसको जल्दी निकालो, नहीं तो ये मेरा भी खतरा कर सकता है, और मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। अब NO2 क्या करेंगे, NO2 को याद आएगा अपना बिछड़ा हुआ दोस्त HSO4, जो कि ये जनरेट हुए थे, जहाँ पर ये HSO4 उसी के साथ आया हुआ था, जो कि क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, माइनस चार्ज कैरी कर रहा है। अब ये क्या करेंगे, इसको बुलाएंगे यहाँ पर कि भाई आओ तुम्हारे लिए यहाँ पर है कोई, ठीक। मैं पहले बना देता हूँ यहाँ पर स्ट्रक्चर, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर हमारा क्या है, हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस चार्ज कैरी कर रहे हैं, और यहाँ NO2 लगा हुआ है, और यहाँ क्या है, H है, ठीक। अब ये बुला दिए हैं इसको, किसको, इसको बुला दिए हैं HSO4 माइनस को। अब HSO4 माइनस यहाँ आ चुका है, HSO4 माइनस यहाँ आ चुका है। अब ये जो है ये यहीं पर रहेंगे, ठीक है। ये जो है इनके साथ अब रहना नहीं चाहते क्योंकि बगल अगल में परेशानी हो रही है इनको, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये यहाँ से निकल जाएंगे, और ये जो है स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ये जो इनके साथ रह रहे हैं अभी H पर, देखिए ये जो है यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस जो है मतलब अपना बैलेंस कर लेंगे, और ये निकल जाएंगे। तो देखिए क्या बनता है, H2SO4 बन गया हमारा, HSO4 के साथ ये H अटैच हो गया, और ये H प्लस ही है, ये भी क्या है, H, सभी H प्लस है, जितने भी H हैं इसमें H प्लस ही है। H प्लस कहने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल ही है, तो ये यहाँ वाला H जो इसके साथ अटैच हो जाएगा और H2SO4 बना देगा, और ये हमारा क्या हुआ, NO2 हो गया। और जो है अपना ये जो बॉन्ड यहाँ से निकल गया, यानी कि एक बॉन्ड खाली हो गया, यानी कि ये दो डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, इसी को बोलते हैं नाइट्रेशन। यहाँ से निकले यानी कि ये पहले क्या था, एक बॉन्ड निकला तो भाई इसको चाहिए ना, बॉन्ड बन जाएगा, ये जो बॉन्ड था इधर बन जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर हो गया, ठीक। तो ये क्या होंगे, पूरा स्ट्रक्चर स्टेबल हो गया है अब मतलब H भी अपना शांति से इसके साथ घूमने लगा, ठीक है। और ये भी NO2 खुशी से इसके साथ रह रहे हैं, लेकिन बेंजीन तो है बेवफा भाई, पहले से रहते हुए इसको बुला लिया, तो छोड़ो, वैसे लेना देना क्या है हम लोगों का, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ठीक है। चलो थोड़ा सा अब बात करेंगे सल्फोनेशन की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में सेम प्रोसेस है हमारा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ दो मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 हैं जो कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होगा। डिकम्पोजिशन मीन्स क्या होगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है कि अगर A B C साथ में हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा, A+B+C
सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हैं। ए बी सी अगर साथ रह रहे हैं, इनमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया तो ए प्लस बी प्लस सी बनते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो किया और ये हमारा क्या बना, ठीक, ये हमारा बन गया जो इलेक्ट्रोफाइल बनाना था। मैंने बात किया था, कहाँ गया वो पेज, जरा सा पेज दिखा दो, पहला वाला ये। यहाँ पर मैंने क्या बात किया था, यहाँ बात किया था कि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज भी कैरी करते हैं और न्यूट्रल चार्ज भी कैरी करते हैं। ठीक है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो सल्फोनेशन क्या है, एडिशन ऑफ द SO3, सल्फोनेशन क्या है, एडिशन ऑफ द ये SO3। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई चार्ज ये कैरी नहीं कर रहे हैं, यानी प्लस चार्ज कैरी नहीं कर रहे हैं, ये क्या है, न्यूट्रल चार्ज है, इन पर न्यूट्रल चार्ज है। अब देखिए ये क्या करने वाले हैं, न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन इनको अटैच होने के लिए प्लस तो क्रिएट करना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल जो है वो निगेटिव चार्ज कैरी करती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ हमारा क्या है, जनरेट हो चुके हैं SO3, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हुए H2SO4 का H2SO4 का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ और ये प्रोडक्ट बने, जिसमें ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक, अब यहाँ देखेंगे कि ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है, ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया और यहाँ पर क्या देखिए HSO3 का हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे समझ में आएंगे वैसे। ठीक है, चलिए तो ये हमारा SO3 का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब हम कैसे करें, ठीक है, अब ये देखिए कि जैसे कि ये इनको देखें, S को देखें, ठीक है, S को ये देखें, लेकिन S के पास कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, फिर भी ये क्या करेंगे, ये बॉन्ड तोड़ देंगे अपना, वीकर बॉन्ड होते हैं पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड तोड़ देंगे और यहाँ पर जो है निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देखे, अब इनको भी रहा नहीं गया, ये क्या करेंगे, ये भी अपना बॉन्ड तोड़ देंगे। एक डबल बॉन्ड है, ये तोड़ के सिंगल बॉन्ड बना देंगे और सिंगल बॉन्ड बनते ही इन पर प्लस चार्ज कैरी हो गया और इन पर माइनस चार्ज कैरी हो गया। चार्ज देखिए, चार्ज जो होते हैं ना, जो जिनके पास रहता है वहीं जाते हैं। जैसे वो क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, माइनस चार्ज कैरी करती है तो इसीलिए माइनस इन पर ट्रांसफ़र हुआ। और ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो इन पर प्लस ट्रांसफ़र हुआ। ये नहीं हो सकता कि इस पर प्लस जाएगा और इस पर नहीं। ठीक है, तो ये क्या किए, अपना बॉन्ड तोड़ दिए, ये बॉन्ड तोड़ के सिंगल बॉन्ड बना दिए और ये जो चार्ज है माइनस इन पर चला गया और प्लस इन पर चला गया। अब क्या, अब ये प्लस हो गए और ये तो माइनस हैं, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। अब दोनों मिलेंगे, प्यार बढ़ेगा और क्या होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं। अब जो यहाँ बॉन्ड तोड़ चुके हैं, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं होगा। अब ये डायरेक्टली क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर प्लस है तो क्या करेंगे, हम यहीं से अटैच होंगे। ये नहीं कि हम कहीं से इन पर अटैच कर देंगे, नहीं, यहाँ से अटैच होंगे। ठीक है, अब ये हो गए हमारा स्ट्रक्चर और O क्या है, O माइनस चार्ज कैरी कर रहा है। ठीक, और यहाँ का अभी H है ही, इस पर ध्यान देना है, यहाँ का H जो है हटा नहीं है अभी। तो ये हमारा क्या हो गया, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को हम अदर वे में लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ क्या हुआ, प्लस चार्ज कैरी हो चुका है, यानी कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जा चुका है, यहाँ पर प्लस चार्ज क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ प्लस जो है, ये प्लस जो है ये फिर से अपना वही काम करेगा, घूमने वाला। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे। ठीक है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, और ये जो है इनको हम SO3 माइनस लिख सकते हैं, बात बराबर है। ये स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते, SO3 माइनस को ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक, अब क्या हो गया कि अब परेशानी बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर अब ये है ही, ये अगल बगल दोनों एक थोड़ा नहीं रह सकते हैं। तो अब क्या होगा, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग रिमूव करने वाले हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। यार स्ट्रक्चर भी नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया।
ठीक। और ये जो है SO3 माइनस है। अब क्या होगा कि यहाँ जो H है इनके, यहाँ जो H हैं इनके, अब इनके लिए कौन आएगा, यहाँ पर ये प्लस है हमारे, ये जो थे यहाँ पर हैं, ठीक। अब इनको H के लिए किसको बुलाया जाए, तो फिर से वही प्रोसेस होगा, ये अपने दोस्त को याद करेंगे। किसको याद करेंगे, HSO4 को याद करेंगे, ठीक है। HSO4 को याद करेंगे, HSO4 आएंगे और उठा के ले जाएंगे, इनको डोली उठा के रखना है, ठीक है। ये आए यहाँ पर, अब ये क्या करेंगे, ये जो H है इनके साथ चले जाएंगे और यहाँ का जो H के साथ इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा और ये स्टेबल हो जाएंगे। और ये जो SO3 माइनस है और प्लस H2SO4, ये क्या बनाएंगे, H इससे मिले H2SO4 बना, ठीक। अब इन पर कोई चार्ज कैरी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं, ठीक है, ये जो है यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन चुके हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो चुका है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस ये जो बैठे हैं ना, ये इलेक्ट्रोफाइल का नाम बदनाम करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, प्लस चार्ज कैरी होने वाले होते हैं। तो ये माइनस चार्ज क्यों कैरी करने भाई, ये पूरे बिरादरी को बर्बाद कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि इनका जो है रिएक्शन कराया जाएगा किसके साथ, बताता हूँ। SO3 हो गए, माइनस यहाँ है, इनका रिएक्शन कराएगा, फिर से वही हमारा मतलब यहाँ पर जो है H3O प्लस के साथ कराया जाएगा। ये देखिए तीनों यूज हुए हैं, HSO4, SO3, H3O प्लस, ये तीनों यूज हुए हैं यहाँ पर। अब H3O प्लस के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, H जो है इसमें से एक निकल कर H कहाँ चल जाएगा, इसके पास चला जाएगा, ठीक। तो ये क्या बनाएंगे, HSO3 क्या बनाएंगे, इसमें से एक निकल के यहाँ पर चला गया है, H3O प्लस में से एक निकल के यहाँ चला गया है। अब ये क्या हो गया, ये भी स्टेबल हो गए, वाटर बन गए, ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गए, वाटर बन गए। तो यही हमारा प्रोसेस क्या था, सल्फोनेशन था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होगा हमारा हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, लिमिटेशंस वगैरह के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।